नमस्कार। मैं अफसार आलम और आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज़। कैमूर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज कैमूर जिला मुख्यालय स्थित कुबेर कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी दौरे की घोषणा की। वहीं जिला अध्यक्ष और शाहाबाद प्रभारी ने बताया कि 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमूर की धरती पर आएंगे, जहां एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। वहीं पार्टी नेताओं ने बताया कि इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी स्तरों पर तैयारियां जोरों पर हैं। सभा स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सक्रिय है। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि मोदी की यह रैली सिर्फ चुनावी सभा नहीं, बल्कि विकास और सुशासन का संदेश देने वाला कार्यक्रम होगा। देखिए केबी लाइव न्यूज़ की खास रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद भाई अंशुमान जी। आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ मेरी दाई और जिले के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मेरे भाई और आदरणीय जितेंद्र पांडे जी, हमारे जिले के सम्मानित जिला के पदाधिकारी भाई अशोक जी और यहाँ उपस्थित सभी कैमूर जिले के वरिष्ठ पत्रकार बंधु। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है और पिछले 5-7 दिनों में जो चहल कदमी हो रही है, ऐसा आप सब लोगों के बीच में भी एक जानकारी आ गई होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हम सब लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका आगमन 7 नवंबर को दिन के 1 बजे भभुआ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय के प्रांगण में होने जा रहा है। इसकी विस्तृत आप कार्यक्रम के संदर्भ में जो हमारी तैयारी है वो आप देख रहे होंगे। हेलीपैड भी हमारा बन गया है लगभग और हमारा कार्यक्रम स्थल भी लगभग तैयार है। प्रधानमंत्री ऐसे तो पूरे बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस कैमूर जिले में 2015 में उनकी सभा हुई थी। हम उस समय भी यहाँ की सभी सीटें जीतने में सफल हुए थे और आज इस बार भी स्वयं प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के आगमन से न सिर्फ कैमूर की जनता बल्कि पूरे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए 10 विधानसभा, 4 कैमूर की और 6 विधानसभा रोहतास जिले की, इस 10 विधानसभा के कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण होगा और एक बहुत बड़ा संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे शाहाबाद के लिए दिया जाएगा। ये सर्वविदित है कि जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री अपने आप में उस क्षेत्र के जीत का एक नाम करके जाते हैं। आप लगातार प्रधानमंत्री जी के दौरे को कवर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने विक्रमगंज में, लगभग 3 महीने पहले, वो विक्रमगंज में शाहाबाद के लिए बहुत बड़ी घोषणा विभिन्न क्षेत्रों के लिए उन्होंने किया है। ये चुनावी सभा है और चुनाव में जिस प्रकार का वातावरण एनडीए के पक्ष में पूरे बिहार में एक बना है, उसको और गति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से हम लोगों को एक अच्छा माहौल मिलने वाला है। आप सब लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का मैं निमंत्रण भी देता हूं और आपके माध्यम से मैं कैमूर के और शाहाबाद के आम जनमानस को भी इस कार्यक्रम की जानकारी भी दे रहा हूं और आप सब लोगों के माध्यम से ही उन लोगों को निमंत्रित भी कर रहा हूं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को बहुत ऐतिहासिक बनाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह भी है। और आप सब पत्रकार बंधु हैं, आप सब प्रकार की खबरें रखते हैं, आप निश्चित रूप से इसको भी कवर करेंगे, इसी आग्रह और विनती के साथ, क्योंकि ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने प्रधानमंत्री के केंद्र के कार्यक्रम को केंद्र में रख के रखा था। एक तो हमारा आग्रह प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के संदर्भ में है, दूसरा हमारी घोषणा पत्र कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के सभी नेताओं ने मिलकर एनडीए का एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। उसकी कॉपी मैं आप सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अंशुमान जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उस माध्यम से भी हम सब देंगे। आप सब देख रहे होंगे जब चुनाव शुरू हुआ था उस वक्त महागठबंधन चुनाव के घोषणा के और नामांकन तिथि तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाया था।
और वहीं एनडीए लगातार जनवरी से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करके पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में एक बहुत अच्छा वातावरण एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया है। और यही कारण है कि आज एनडीए एकजुटता के साथ, समन्वय के साथ हम लोगों की घोषणा पत्र भी आ गई है। और बिहार में जो हम लोगों के आने वाले समय में जो मार्ग होगा वो हमारे घोषणा पत्र के आधार पे आप सब लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी हो जाएगी। जैसा कि आप सबको जानकारी है, 20 वर्षों की हमारी नीतीश जी की सरकार जो न्याय के साथ विकास और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ हम जन सेवा कर रहे हैं। और साथ ही अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार हम लोगों ने अपने वृद्ध, विधवा और अपने दिव्यांग जनों के लिए जिस प्रकार की पेंशन की राशि हमने बढ़ाई है, सभी लोगों को 125 यूनिट का बिजली का लाभ मिलना शुरू हो गया है। और उसके साथ ही हमने 1 करोड़ अपनी बहनों को रोजगार के नए अवसर ढूंढने के लिए उनको भी सहयोग किया है। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो हमारे सामने, एनडीए के सामने कोई टिकता हुआ दिख नहीं रहा है। और हमारा एनडीए भी अपने घोषणा पत्र के साथ साथ अपने संगठन और अपने समन्वय के कारण भी हम चुनाव में बहुत आगे जनता के दिल को जीतने में सफल हुए हैं। इसकी प्रति भी, जो हमारी घोषणा पत्र की प्रति है, सॉफ्ट कॉपी है, ये सब भी आपको हम उपलब्ध कराने वाले हैं। मुझे इस संदर्भ में आज की पत्रकार वार्ता में इतना ही आप सब लोगों को जानकारी देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।